Assalamu alaikum. Welcome back again, dear students. Today we will continue our topic Mad Tea Party at page number 23. इससे पहले हमने पढ़ा कि डार्माउस अपनी कहानी सुनाता है, यानी अपनी स्टोरी सुनाता है अबाउट थ्री सिस्टर्स एल्सी, लूसी एंड टिली, और वो ये भी कहता है कि वो तीनों बहनें दे लिव्ड एट द बॉटम ऑफ ए वेल, यानी कुएं के दामन में रहती हैं. तो एलिस वहाँ पे पजल होती है. तो आज इससे आगे पढ़ते हैं. टेक सम मोर टी, द मार्च हेयर सेड टू एलिस अर्नेस्टली. एलिस को मार्च हेयर बड़ी संजीदगी के साथ कहता है, आप थोड़ी और चाय लीजिए. आई हैव हैड नथिंग येट, एलिस रिप्लाइड इन एन ऑफेंडेड टोन, सो आई कांट टेक मोर. एलिस डांटते हुए, यहाँ पे ऑफेंड करते हुए कहती है मार्च हेयर को कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं लिया, तो मैं और नहीं ले सकती. यू मीन यू कांट टेक लेस, सेड द हेटर. इट्स वेरी ईजी टू टेक मोर देन नथिंग. आपका क्या मतलब है, कुछ के आप कम लेना नहीं चाहती हो? कम लेने के बजाय और ज़्यादा लेना बहुत आसान होता है, ये मार्च हेयर कहता है. नोबडी आस्क्ड योर ओपिनियन, सेड एलिस. एलिस कहती है, आपकी राय तो किसी ने नहीं पूछी. हु इज मेकिंग पर्सनल रिमार्क्स नाउ, द हेटर आस्क्ड. यहाँ पे हेटर इंटरप्ट करता है और कहता है, अब जाती तानाकशी कौन कर रहा है, पर्सनल रिमार्क्स कौन कर रहा है. Alice did not quite know what to say to this, so she helped herself to some tea, bread and butter. Alice को यहाँ पे कोई जवाब नहीं आता, यानी Alice यहाँ पे बिल्कुल खामोश होती है, क्योंकि दोनों तरफ से वैसे क्वेश्चन किए जाते हैं Alice की समझ से बाहर. तो Alice यहाँ पे अब क्या करती है, थोड़ी सी चाय लेती है, उसके साथ ब्रेड और बटर भी लेती है. प्लीज टर्न ओवर द पेज एट पेज नंबर 24. एंड देन टर्न इट टू द डॉर्माउस एंड रिपीटेड हर क्वेश्चन. और फिर वो एलिस यानी एलिस डॉर्माउस की तरफ मुड़ती है और अपना क्वेश्चन रिपीट करती है. क्वेश्चन क्या था, वाई डिड दे लिव एट द बॉटम ऑफ ए वेल. वो तीनों बहनें कुएं के बॉटम में क्यों रहती थी, कुएं के दामन में क्यों रहती थी. द डॉर्माउस अगेन टुक ए मिनट और टू टू थिंक अबाउट इट एंड देन सेड इट वाज ए हनी वेल. डॉर्माउस दोबारा 1-2 मिनट सोचने के बाद जवाब देता है कि ये एक हनी वेल था, यानी शहद का कुआं था. देयर इज नो सच थिंग, ऐसी बात तो, ऐसी कोई चीज नहीं होती. एलिस वॉज बिगिनिंग टू से वेरी एंग्रीली. एलिस गुस्से के साथ कहने लगी थी. बट द हेटर एंड द मार्च हेयर वेंट एंड द डॉर्माउस रिमार्क्ड, इफ यू कांट बी पोलाइट यू वुड बेटर फिनिश द स्टोरी फॉर योरसेल्फ. यहाँ पे अब एलिस को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन हेटर और मार्च हेयर इंटरप्ट करते हैं, एलिस को चुप कराने की कोशिश करते हैं. कैसे, ऐसे और डॉर्माउस भी रिमार्क करता है एलिस को, अगर आप पोलाइटली नहीं बैठना चाहती हो, तमीज़ के साथ नहीं बैठना चाहती हो, तो आप बेहतर है आप ही फिनिश करो मेरी कहानी. नो प्लीज गो ऑन, एलिस सेड, आई वोंट इंटरप्ट यू अगेन. एलिस यहाँ पे डॉर्माउस को कहती है, नहीं मेहरबानी करके आप कैरी ऑन कीजिए, अपनी स्टोरी जारी रखिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूँगी, यानी जब आप स्टोरी सुनाओगे तो मैं बीच में नहीं बोलूँगी, इंटरप्ट. द डॉर्माउस एग्री टू गो ऑन. डॉर्माउस यहाँ पे एग्री करता है स्टोरी सुनाने के लिए, यानी कंटिन्यू करने के लिए. एंड सो दीज थ्री सिस्टर्स दे वर लर्निंग टू ड्रॉ, यू नो. और कहता है कि वो तीनों बहनें वो लर्न कर रही थी, सीख रही थी ड्रॉ करना. यू मीन यू नो, आपको पता है. व्हाट डिड दे ड्रॉ, सेड एलिस, क्वाइट फॉरगेटिंग हर प्रॉमिस. यहाँ पे एलिस अपना वादा भूल जाती है, अपना प्रॉमिस भूल जाती है, तो दोबारा क्वेश्चन करती है, यानी इंटरप्ट दोबारा करती है डॉर्माउस को. What did they draw? वो क्या ड्रा करते थे, वो क्या ड्रा करते थे. हनी, said the डॉर्माउस. डॉर्माउस क्या जवाब देता है, वो हनी ड्रा करते थे, निकालते थे, शहद निकालते थे. Alice did not wish to offend the dormouse again, so she began very carefully. But I didn't understand. But I don't understand, where did they draw the honey from? एलिस अब बड़ी होशियारी के साथ दोबारा डॉर्माउस को यानी ये क्वेश्चन करती है
اوفینڈ نہیں کرنا چاہتی ہے وہ ڈارماؤس کو، لیکن وہ اب بڑی ہوشیاری کے ساتھ یہ پوچھتی ہے لیکن مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ where did they draw the honey from، وہ ہانی کہاں سے نکال رہے تھے، وہ شہد کہاں سے نکال رہے تھے. You can draw water out of a water well, said the dormouse, so I think you could draw honey out of a honey well, couldn't you؟ تو ڈارماؤس جواب دیتا ہے آپ اگر پانی کے کنویں سے پانی نکال سکتی ہو تو شہد کے کنویں سے شہد کیوں نہیں نکال سکتی ہو؟ یعنی آپ پانی کے کنویں سے تو پانی نکال سکتے ہو اور شہد کے کنویں سے تو شہد نکال سکتے ہو. couldn't you، کیا نہیں نکال سکتے ہو؟ That is it for today. Thank you.